अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा चैप्टर नंबर 5 से हर साल सेक्शन बी के अंदर एक सवाल लाजमी आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपने अच्छी तरीके से समझना है। चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। इसके अंदर आपने सब नहीं पढ़ना, सिर्फ एक 5.1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इसके मैंने नहीं देखे आते हुए अभी तक पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर जो आपसे टेस्ट करता है 5.2 काट दो, नहीं आती पेपर के अंदर, ठीक है। 5.2 नहीं आती पेपर के अंदर, ठीक है। इसको क्रॉस कर दो। इसके अलावा हाँ, ये एग्जाम्पल्स बड़े काम की हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये आती हैं, ये 5.3 से रिलेटेड। ये एग्जाम्पल्स मैंने पेपर में भी देखी हैं, स्पेशली ये वाली एग्जाम्पल ये मैंने पेपर में 10 ईयर में भी देखी थी, ठीक है। तो ये वाली आपने एग्जाम्पल्स भी करनी है। इसी वीडियो के शुरू में आपको एग्जाम्पल्स भी करवाई जाएंगी। और उसके अलावा ये जो एक्सरसाइज आपने समझनी है 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन 5.3 के अंदर भी सब नहीं करना आपने, सिर्फ ये आखिरी के क्वेश्चंस, ठीक है। ये आखिरी के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर आपको ये कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। सो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ये आपसे कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 4x4 जिसकी पावर 4 है प्लस 2x³ माइनस 19x² माइनस का 42x और प्लस का 49 बाय द डिवीजन मेथड। सो सॉल्व लिखेंगे और बाय डिवीजन मेथड वी हैव बाय डिवीजन मेथड वी हैव देखो याद रखना कि आप जब भी बोर्ड के पेपर में भी अगर सॉल्व करोगे ना, तो साइड में रफ वर्क का कॉलम बनाओगे और इसको इस तरीके से डिवाइड फॉर्म के अंदर लाइन खींचोगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वो सवाल कॉपी कर देंगे जो आपको गिवन है 4x4 प्लस का 12x³ माइनस का 19x² माइनस का 42x और प्लस का 49। ये सवाल आपको गिवन है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद फिर दो लाइनें छोड़कर यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी और ये पैटर्न सेम रहेगा तमाम सवालों में, ठीक है। और फिर दो लाइनें छोड़कर नीचे भी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास बाहर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं। तो पहला रूल याद रखना कि पहली वैल्यू को हमेशा सवाल के अंदर जब भी ये सवाल आए पहली वैल्यू को आपने डालना है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है, तो मैं बाहर निकालूंगा स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x2 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 2। स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, आंसर आया 2x2 यानी कि स्क्वायर, ठीक है। ये जाएगा मेरा बाहर 2x²। 2x² को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनाएगा 4x4, ठीक है। और जो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊँगा उसको नीचे प्लस भी करवाऊँगा। ये बात याद रखिएगा, ये दूसरा रूल है कि जिसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको नीचे प्लस भी करवाएंगे। अब आखिरी रूल तीसरा, जो साइनें चेंज होती हैं, जो प्लस का है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस का होगा तो वो प्लस में चला जाएगा। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल, 2 और 2 हुआ 4, 4x², यहाँ बचा 12x³ माइनस का 19x² माइनस का 42x प्लस का 49, ठीक है। ये बचा मेरे पास रिमाइंडर। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास यहाँ पे 4x² है और यहाँ पर है 12x³। हमेशा पहली वैल्यू देखना, जब भी सॉल्व करो ना पहली वैल्यू देख लेना। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 12 बने, तो 4 3 ज़ा 12 होता है। ये प्लस के अंदर है तो ऊपर का भी प्लस में ही आएगा। तो 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे x² और यहाँ पे x³ है, यानी कि मुझे एक x की भी नीड है, जिसकी नीड होती है वो ऊपर जाता है। तो 4 3 ज़ा
12x, एक्स स्क्वायर में x प्लस करूँगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। और इस मैंने रूल बताया था कि जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वो इसके आगे भी लिखा जाएगा और उसके नीचे भी लिखा जाएगा, यानी प्लस होगा नीचे भी। तो पहले मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 12, फिर 3 को 3 से करवाऊँगा तो प्लस 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 3 3 ज़ा 9 और x x ज़ा एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइनें हुई चेंज, ये तो पूरा गया। ठीक है, ये पूरा गया। यहाँ पर 4 प्लस 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 6x, अब माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस का। 19 में 9 प्लस करूँगा तो ये बनेगा 28x स्क्वायर, माइनस का 42x और प्लस का 49। ठीक है, अब मैं पहली वैल्यूज़ देखूँगा तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यानी कि मुझे x की तो नीड नहीं है। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 28 बने। यहाँ पे साइन माइनस का है तो ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। ठीक है, तो 4 7 ज़ा 28 होता है, 4 7 ज़ा 28, ये भी माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और आगे भी माइनस का 7 लिख दूंगा और नीचे भी माइनस का 7 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा। अब प्लस माइनस माइनस 7 6 ज़ा 42 और एक्स इसके साथ है तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49। साइनें हो गई आखिर में चेंज, जो प्लस का था वो माइनस में गया और जो प्लस माइनस का था वो प्लस में चला गया। 20x स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल, ये प्लस माइनस का आपस में कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। आखिर में 0 बचा तीनों जगह पर। 4x स्क्वायर प्लस का 6x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, 7 में 7 प्लस करूँगा तो 14, और आंसर क्या आया मेरे पास 2x प्लस का 3x, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 7। तो इस पूरे का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 7 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले आप ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट में डाल सकते हैं जो आपको सवाल में गिवन है। 4x4 प्लस का 12x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 42x और प्लस का 49, ये इसका पूरा स्क्वायर रूट बराबर होता है 2x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस के 7। ठीक है, ये आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे दिया गया 36x4, पूरी एक्सप्रेशन आपको दे दी गई है 36x क्यूब प्लस का 57 स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का ए विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। बाय डिवीजन मेथड वी हैव, पहला रूल, मेथड और पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, 36x4 को मैं डालूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, 36x4 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो स्क्वायर हमेशा बाहर आएगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6x, 4 है तो 2 बाहर निकाला, अंदर बचा 2, स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, आंसर आया 36x स्क्वायर। ठीक है, अब जो आंसर आता है वो हम लिखते हैं बाहर 36x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करवाते हैं। ठीक है, तो 6 6 ज़ा 36 और x स्क्वायर ज़ा x4। ठीक है, साइनें हुई चेंज, ये प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हुआ, प्लस माइनस का हुआ आपस में कैंसिल। ठीक है, और जो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसको नीचे प्लस भी करवाऊंगा, तो 6 में 6 प्लस करूंगा तो 12 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 36x क्यूब प्लस का 57x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का a। ठीक है, अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 36 बने, तो पहली वैल्यूज़ देखूंगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है। 12 3 36 होता है, ये प्लस के अंदर है तो ऊपर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 12 3 36 होता है। ठीक है, और मैं आगे लिखूंगा अभी उसको। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक एक्स की कमी है तो यहाँ पे ऊपर एक्स भी आएगा। ठीक है, और जो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाता हूँ उसको नीचे प्लस भी करवाता हूँ। अब गौर से समझना और ये तमाम सवालों में सेम रहेगा।
इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना होता है इस नंबर से जो आप मल्टीप्लाई जो आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 3x को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 12x स्क्वायर से और प्लस के 3x से, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो तो साइड में कर लेना। 12 3 ज़ा 36, x को x से करवाऊँगा तो x क्यूब और प्लस 3 3 ज़ा 9 और x ज़ा x स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आएगी इसके नीचे 36 x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखूँ तो 12x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है। साइनें हुई आखिर में चेंज, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया और 57 में से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो है वो 48 आता है। 48x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का a, ठीक है। अब उसके बाद मुझे देखना है 12 के टेबल में 48 कितने टाइम पर आता है। सबसे पहले देखो x की पावर दोनों जगह x स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे x की नीड नहीं, मुझे सिर्फ नंबर की नीड है। तो 12 4 ज़ा 48 होता है, तो प्लस का, अब यहाँ पे साइन प्लस का है तो ये भी ऊपर प्लस का ही आएगा, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। तो इसको आगे भी लिखूँगा और इसको नीचे भी लिखूँगा। अब इस पूरी वैल्यू को मुझे इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 4 बाहर लिखूँगा और इस पूरी वैल्यू को मैं अंदर लिख दूँगा, ठीक है। 12x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 4। अब मैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाऊँगा और इसके आंसर को नीचे लिख दूँगा। 12 4 ज़ा 48 x स्क्वायर होता है, 4 6 ज़ा होता है 24 x इसके साथ है और 4 4 ज़ा 16 आखिर में नंबर आ गया, ठीक है। यानी कि ये पूरी वैल्यू इसके नीचे लिखी जाएगी 48 x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का 16, ठीक है। साइनें आखिर में हुई सबकी चेंज, सो ये पूरी वैल्यू गई, ये पूरी वैल्यू गई। अब मेरे पास नीचे क्या बच रहा है रिमाइंडर में, यहाँ से सॉल्व करता हुआ चलूँगा 4048, ठीक है। आखिर में मेरे पास ये ख़त्म, आखिर में बचा a और माइनस का 16। माइनस का क्यों, ये प्लस का था, कन्वर्ट हुआ इसके माइनस के अंदर, ठीक है। अब गौर से समझना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो a यहाँ पे a माइनस इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। आगे कुछ भी नहीं है ना तो इसका मतलब 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये तुम्हारा a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, इसका एक और बता देता हूँ वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है। देखो, हमेशा इसका जो आंसर आएगा ना ये आंसर कहलाता है, लेकिन हम हमेशा नीचे वाले को आंसर बनाते हैं जो रिमाइंडर बच रहा होता है। इसकी वेरिफिकेशन यहाँ से होती है, पहली वाली पावर स्क्वायर होगी, दूसरी वाली 1 और आखिर में कांस्टेंट नंबर होगा। जिस तरह क्वाड्रेटिक में बनती है ना इक्वेशन, बिल्कुल सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। पहली वाली स्क्वायर के अंदर होगी, फिर 3x यानी पावर 1 x की और आखिर के अंदर 4 होगी, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है जो कि इसकी लास्ट एग्जाम्पल है। ये कहता है आपसे वर्ड शुड बी एडिड टू, ये पूरी आपको वैल्यू दे दी है x4 प्लस 4x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर और प्लस का 5, सो दैट इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, परफेक्ट स्क्वायर का सवाल कोई सा भी आए, आपने रूल्स याद रखने जो मैंने बताए कि सबसे पहले वाली वैल्यू को आप डालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता, पावर तो है, ठीक है। पावर को आपने स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो x4 था, स्क्वायर मैंने बाहर निकाल के अंदर कितना बचा, 2 बचा। स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, आंसर आया x स्क्वायर, ठीक है। जो आंसर आता है उसको हम बाहर लिखते हैं और उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, ठीक है। इतना रूल याद रखो, x को x स्क्वायर को x स्क्वायर से करवाऊँगा तो x4 हो जाएगा, साइन आखिर में चेंज होगी और ये पूरी वैल्यू आपस में कैंसिल प्लस माइनस की, ठीक है। और अब जिस चीज़ को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको नीचे प्लस भी करवाते हैं। तो अब यहाँ पे 1x है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 होता है 2x स्क्वायर। याद रखना, हमेशा हम वेरिएबल्स को प्लस करवाते हैं, पावर्स को नहीं। पावर हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब आती है जब प्लस होती है, यानी कि अगर x से x मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा था तो पावर्स मैंने ऐड करके लिखी थी।
अब इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो मैं लिख दूंगा 4x³ प्लस का 10x² और प्लस का 5, ठीक है। अब पहली वाली वैल्यूज़ मुझे लेनी है। यहाँ पे 2x² और यहाँ पे 4x³ है, तो 2x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ जो 4x³ हो जाए, तो प्लस का 2 और यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे 3, तो एक x भी मुझे चाहिए, ठीक है। अब और जो मैं ऊपर लिखूँगा उसको मैं आगे भी लिखूँगा और उसी को मैं नीचे भी लिखूँगा। अब 2x² प्लस का 2x को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2x² प्लस का 2x, तो 2 to the 4x³ प्लस का 2 to the 4x², ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी 4x³ प्लस का 4x², ठीक है, 4x²। साइन है आखिर में होंगी चेंज, तो इससे ये कैंसिल, 2x² अपनी जगह पर 2 में 2 प्लस करूँगा तो 4x, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आएगी बड़े नंबर की, यानी कि 10 प्लस का है तो बड़े नंबर की साइन, 10 में से 4 गया तो 6x² और प्लस का 5 एज इट इज, ठीक है। अब मुझे पहली वैल्यूज़ मुझे देखनी है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो मुझे स्क्वायर की तो नीड नहीं है, मुझे जस्ट इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जो इसको 6 बनाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसको आगे भी लिख दूंगा और इसको नीचे भी लिख दूंगा, ठीक है। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2x² प्लस का 4x और प्लस का 3, ठीक है। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 to the 6x² प्लस 3 4 the 12x और प्लस 3 3 the 9, ठीक है। और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6x² प्लस का 12x और प्लस का 9, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना नंबर के नीचे नंबर आता है, तो प्लस के 5 को मैं इधर कर दूंगा और 0x कर दूंगा इधर, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। मेरी बात को समझना, इधर यहाँ पे x आ रहा था, यहाँ पे x² था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, सवाल के अंदर भी आपको x नहीं गिवन, सिर्फ x² के बाद फ़ौरन बाद उन्होंने नंबर दिया हुआ है। तो अगर कहीं पर ऐसा हो कि x² आए और उसके बाद डायरेक्टली नंबर आ जाए और वो x नहीं आए, तो आपने उसकी अलग से जगह लिखनी है और उसके ऊपर 0 लिख देना है, ठीक है, ताकि मैं 0 को उसमें से माइनस करवाऊँगा तो यही वैल्यू दोबारा नीचे आ जाएगी। साइन होंगे आखिर में चेंज, ठीक है। तो 2x² प्लस का 4x और प्लस का 6, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस का 12x, क्योंकि माइनस का ये प्लस का था हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया था, और प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, 9 में से 5 निकालूंगा तो 4, ठीक है। अब वो सवाल में आपसे कहता है व्हाट शुड बी एडिड, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने एडिड का, यानी कि प्लस का। तो अब मैं इसके अंदर से दोनों में से कॉमन निकालूंगा माइनस को, क्योंकि मुझे आंसर प्लस में चाहिए। 12x, जब भी हम माइनस निकालते हैं कॉमन, अंदर की साइनें चेंज हो जाती हैं, तो जो माइनस का होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली तमाम क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। जो सवाल करवाए जा रहे हैं और जो एग्जाम्पल्स करवाई जा रही हैं उनको लेफ्ट नहीं करना, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी करवाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।